नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ एक फंक्शन दे रखा है जो कि 0 3 से ए पे डिफाइन है, और एफ एक्स जो है वो क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है, जी एक दूसरा फंक्शन है, जी एक्स हमें ये दे रखा है, बोथ फंक्शन आर ऑन टू, दोनों के दोनों फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन है, और हमें एस जो एक सेट दे रखा है जहां पे एक्स बिलोंग्स टू जेड, मतलब एक्स जो जेड से होना चाहिए, जहां पे एक्स जो है मतलब एक्स जो वो इंटीजर होना चाहिए, जो एक्स जो है ए और बी का मतलब हो गया ए यूनियन बी में होना चाहिए ना, वो सब इंटीजर जो कि ए यूनियन बी में है। तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट पूछा है, और जाहिर सी बात है यदि हम सेट को देखें, है ना, तो ए और बी हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ए और बी है क्या, एफ और जी के कोडोमेन है। तो कोडोमेन आएंगे कैसे, क्योंकि दोनों के दोनों फंक्शन ऑन टू दे रखे हैं, तो रेंज है वही कोडोमेन होगी। तो हमें रेंज निकालनी है दोनों के दोनों फंक्शन की। तो जैसे हम ए सेट के लिए देखें तो इस फंक्शन की हमें रेंज निकालनी है। तो एफ एक्स कितना दे रखा है हमें, 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 7। तो मैं एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर लूँ तो एफ डैश एक्स कितना हो गया, 6x² माइनस 30x प्लस 36। तो ये कितना आ गया, x² माइनस 5x प्लस 6। तो इसके रूट्स क्या आ गए, 2 और 3 इसके रूट है, तो x माइनस 2 x माइनस 3 ऐसे हो गए। सही है। तो हमें यदि हम देखा जाए तो एफ डैश एक्स के जो जीरो जो है वो 2 और 3 है ना, और जो डोमेन है एफ का वो 0 से 3 है, तो 0 यहां है और 3 ये रहा। तो एफ एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हम यदि हमें कैलकुलेट करनी है तो वो कहां पे मिलेंगी, ये हमें 0 पे चेक करनी पड़ेगी, 2 पे कैलकुलेट करना पड़ेगा और 3 पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना। तो हम एफ ऑफ 0 यदि कैलकुलेट करें तो एफ ऑफ 0 तो सिंपली 0 आ जाएगा, सॉरी 7 आ जाएगा। ऐसे ही एफ ऑफ 2 यदि कैलकुलेट किया जाए तो एफ ऑफ 2 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 8 माइनस 50 इंटू 4 प्लस 36 इंटू 2 प्लस 7। तो ये कितना आ गया, 16 माइनस ये हो जाएगा 60, 72 प्लस 7। तो ये कितना आ गया, 23 प्लस 12। तो ये कितना आ गया, 35। और ऐसे ही एफ ऑफ 3 यदि कैलकुलेट किया जाए तो एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू यह आ जाएगा 27 माइनस 15 इंटू 9 प्लस 36 इंटू 3 प्लस 7। तो ये कितना आ गया, 54 माइनस 135, है ना, और ये कितना हो गया 108 प्लस 7। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 54 और ये आ गया 115 20। तो ये कितना आ जाएगा 34। एफ ऑफ 3 34 आ गया। तो मिनिमम वैल्यू जो है वो एफ ऑफ 0 पे मिल रही है और मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ 2 पे मिल रही है। तो ए जो है वो अपना कितना हो जाएगा, और जाहिर सी बात है डोमेन जो क्लोज इंटरवल में है तो रेंज भी क्लोज इंटरवल में आएगी। तो 7 से 35 क्लोज इंटरवल। तो ए तो ये आ गया अपने पास, है ना। और ऐसे यदि बी देखा जाए, फॉर बी, अब अपन बी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। फॉर बी के लिए हम जी की हमें रेंज निकालनी पड़ेगी। तो जी एक्स जो है वो कुछ ऐसा फंक्शन है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 2025 प्लस 1। यही फंक्शन है, मैंने थोड़ा इसको सही से लिख लिया। अब देखो x जो है अपना, x जो है वो है अपना 0 से क्लोज 0 से इंफिनिटी। तो x रेज टू पावर 2025 जो है वो भी अपना कहां से कहां तक आ जाएगा, 0 से इंफिनिटी। अब x रेज टू पावर 2025 प्लस 1 करूंगा तो वो कहां से कहां तक आ जाएगा, 1 से इंफिनिटी। और 1 अपॉन x रेज टू पावर 2025 प्लस 1 करूंगा तो वो कहां से कहां तक आ जाएगा, 0 से 1 तक। सही है। और ऐसे ही यदि मैं माइनस कैलकुलेट करूं इसका, माइनस एक्स रेज टू पावर 2025 प्लस 1, तो ये कहां से कहां तक आएगा, -1 से 0 तक। और 1 प्लस में यदि करूं तो ऐसा ये फंक्शन बन जाएगा +1। तो ये कहां से कहां तक आ जाएगा, 0 से 1 के बीच में। इसका मतलब जो रेंज है जी एक्स की, और रेंज जो है वही बी होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कि जो बी है वो कितना है, 0 से 1 के बीच में। अब ये नॉर्मली सिंपल सेट थ्योरी का क्वेश्चन बन गया। सेट थ्योरी का क्वेश्चन क्या है कि जहां पे ए जो सेट है वो है 7 से 35, बी जो सेट है वो अपने पास है क्लोज 0 से ओपन 1। सही है। और हमें वो सब इंटीजर्स बताने हैं जो कि ए यूनियन बी में लाई करते हैं। तो ए यूनियन बी में देखो दोनों जो हैं वो सेट ऐसे हैं कि कोई भी इंटरसेक्शन है ही नहीं, दोनों सेट ऐसे हैं। तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी वो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो इंटीजर्स देख लो कितने, इसमें कितने इंटीजर हैं, एक इंटीजर है भाई 0, है ना, 0 एक इंटीजर। इसमें कितने इंटीजर हैं, इसमें इंटीजर कितने होते हैं,
m और n यदि दो इंटीजर हैं तो उनके बीच में इंटीजर्स कितने होते हैं, m माइनस n, है ना, प्लस कितना करना पड़ता है 1, सही है ना, क्योंकि दोनों यहाँ पे शामिल है। जैसे मान लो मैं ये बोलूं कि 10 और 1 के बीच में इंटीजर्स कितने हैं, तो बीच में इंटीजर्स कितने आते हैं 10 माइनस 1, दिस माइनस दिस माइनस 1 कर दो, सही है, दोनों के बीच में तो इतने इंटीजर होते हैं, है ना, दिस माइनस दिस माइनस 1। अब मुझे दोनों भी इंक्लूड करने हैं तो प्लस 2 और करना पड़ेगा, प्लस 2 और करना पड़ेगा, तो मतलब दिस माइनस दिस प्लस 1 हो गया। तो मैंने ऐसे ही किया, दिस माइनस दिस प्लस 1, तो ये कितना आ गया 1 प्लस ये आ गया 28 प्लस 1, तो कितना आ गया 30। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा।